हरिओम उमानंद में ओम शांति में ओम ज्ञान में आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड के बाल्यावस्था और उसके विकास वाले पेपर के अंतर्गत आतंकवाद के बढ़ने से शांति को कौन कौन सी चुनौतियां मिलती हैं। आतंकवाद का डिटेल अर्थ पिछले वीडियो में बताया जा चुका है, फिर भी संक्षेप में यहाँ सुनिए। आतंकवाद का तात्पर्य होता है कि एक संगठित समूह द्वारा अपनी विचारधारा या अपने उद्देश्य की पूर्ति हेतु हिंसा और भय के माध्यम से मनवा लेना या अपने उद्देश्य की पूर्ति कर लेना ही क्या कहलाता है, आतंकवाद। एक आतंकवाद जो है यह दो देशों के बीच में, दो विचारधाराओं के बीच में या दो जनसमूहों के बीच में ही देखने को मिलता है। अगर हम बात करें आतंकवाद, सीधा आतंकवाद का मतलब अगर संक्षेप में अर्थ लगाएं तो हिंसा और भय के माध्यम से अपनी बात को मनवा लेना या अपनी विचारधारा को स्वीकार करने के लिए विवश करना या अपने उद्देश्य की पूर्ति को सफल बनाने का प्रयास करना, उसे हम क्या कहते हैं, आतंकवाद। जैसे हमने बात कहा आतंकवाद, अभी हाल में अफ़गानिस्तान पर तालिबानियों का कब्जा हो गया। उसमें न्याय अन्याय कुछ नहीं देखा जाता है। क्या होता है, न्याय अन्याय कुछ नहीं देखा जाता। सीधा से ये होता है कि हमको ये चाहिए, मेरी बात मानो, नहीं तो हम हत्या करेंगे। भय आशंका अशांति की स्थिति उत्पन्न करके अपनी बात को मनवाने का प्रयास किया जाता है। अगर और थोड़ा सा व्यक्तिगत उदाहरण के रूप में देखें तो जैसे अपराधी, जो पेशेवर अपराधी होते हैं, वो क्या करते हैं, बड़े बड़े व्यापारियों से पैसा ज़बरदस्ती लेते हैं, उसको भय और मृत्यु, असुरक्षा और मृत्यु का भय दिखा करके उसे क्या करते, पैसा लेते। उसी तरह से आतंकवाद जो होता है एक व्यापक समूह में, दो समूहों के बीच में या दो देशों के बीच में, दो धर्मों के बीच में, दो विभिन्न स्थानों के बीच में जब स्थिति संघर्ष की होती है तो दूसरा दूसरे पर आधिपत्य करना चाहता है। तो ऐसी ही कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, आतंकवाद। इसका डिटेल में चर्चा किया जा चुका है, प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पर इसका 3-4 अर्थ बताया गया है, वहाँ से देखिए। हम इसमें देखेंगे कि आतंकवाद के बढ़ने से शांति को कौन कौन सी चुनौती मिलती है। शांति क्या है, मानव कल्याण हेतु जो न्याययुक्त व्यवहार है, जो न्याययुक्त क्रिया है, जो मानव कल्याण हेतु समस्त गतिविधियाँ हैं, उसमें जो बाधाएं उत्पन्न होंगी, उससे संबंधित जो उत्तम क्रिया व्यवहार होगा, उसी को हम क्या कहते हैं, शांति। और भी सरल शब्दों में कहें तो शांति का तात्पर्य होता है सत्य और न्याय पर आधारित लोक कल्याण के निमित्त जो भी व्यवस्था अपने नियम या संविधान के अनुसार क्रियाशील रहती है, जिससे समाज में सभी लोग संतुष्ट रहते हैं, ऐसी व्यवस्था को, ऐसी स्थिति क्या कहते हैं, शांति। शांति को कोई निश्चित एक दो अर्थों में ही नहीं बांधा जा सकता, इसका व्यापक भी कई अर्थ होते हैं। इसकी भी चर्चा पिछले वीडियो में की जा चुकी है, आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ से इसको डिटेल में पढ़िए। अगर हम देखते हैं आतंकवाद के बढ़ने से शांति को कौन कौन सी चुनौती मिलती है। पहला है जीवन और संपत्ति की सुरक्षा। जब आतंकवाद बढ़ता है तो निश्चित रूप से शांति भंग होती है। जब शांति भंग होती है तो इसका मतलब शांति का नुकसान होता है, या शांति भंग होती है तो जीवन की रक्षा यानी अपने प्राण की रक्षा, अपने संपत्ति की सुरक्षा की समस्या उत्पन्न हो जाती है कि हम अपनी संपत्ति लेके जाएं कहाँ, हम अपने प्राण की रक्षा करें कैसे। क्योंकि ये लोग जो है तो एक सामूहिक हत्या को बढ़ावा देते हैं, सामूहिक पब्लिक प्लेस पर हत्या को बढ़ावा देते हैं, अकारण ही मार डालते हैं। एक क्रूरता और हिंसात्मक गतिविधियां इस आतंकवाद में होती है, जिसके कारण से जीवन की रक्षा, अपने प्राण की रक्षा, अपने संपत्ति की रक्षा, स्त्रियों की रक्षा, मान सम्मान की रक्षा, संपत्ति और कमाई की रक्षा, पूंजी की रक्षा इत्यादि की समस्या उत्पन्न होती है। पहली तो समस्या है। दूसरी अगर समस्या बात करें तो आतंकवाद बढ़ने से जहाँ पर ये आतंकवाद की घटना घटित होती है या जिससे संबंधित होती है या जहाँ से पर ये जिस स्थान से संबंधित घटना होती है, वहाँ पर क्या होता है, एक संवेगात्मक या तनाव की स्थिति जो है उत्पन्न हो जाती है। या ये हम कहें कि ऐसे जगह पर अशांति बढ़ने लगती है, जिसके कारण से संवेग और तनाव मुक्त की समस्या, यानी वहाँ के लोग हमेशा टेंशन में रहते हैं, यानी तनाव से मुक्त नहीं हो पाते, उनको डर सा बना रहता है। एक जो है बार बार उनका ध्यान
ऐसी घटनाओं से या ऐसे परिस्थितियों से हमेशा डरी डरी सहमी सहमी सी रहती है, जिसके कारण से वे तनाव मुक्त होकर के अपने कार्य को, अपने दिनचर्या को या अपनी व्यापारिक या आर्थिक गतिविधियों को अच्छे ढंग से संचालित नहीं कर पाते। तो कुल मिला के हम बात करें कि आतंकवाद बढ़ने से संवेगात्मक यानी उनको डर सा, भय सा बना रहता है और साथ ही वो तनाव से मुक्त नहीं हो पाते, जिसके कारण से उनकी रोज़ की दिनचर्या, रोटी कपड़ा मकान संबंधी जो अपनी मूलभूत आवश्यकता है उसको भी पूरा करने में रोज़ समस्या बनी रहती है। तो ये भी एक प्रकार से जो है आतंकवाद बढ़ने से शांति को चुनौतियाँ मिलती है। या अब तनाव मुक्त नहीं होगा तो शांति कैसे मिलेगी, अर्थात अशांति को बढ़ावा मिलता है तो दूसरी समस्या होती है। अगला है प्रशासनिक दायित्व निर्वहन की समस्या। जब आतंकवादी घटनाएं जब बढ़ने लगती हैं तो जो प्रशासनिक सेवा लगी है सुरक्षा में, देख रेख में, वो सब क्या होता है, उसमें समस्या उत्पन्न होती है। ये अधिकारी लाओ, इसको हटाओ, उसको लगाओ। एक प्रकार से क्या कहा जाए, सरकारी तौर पर जो प्रशासनिक दायित्व संबंधी अधिकारी और कर्मचारी लगे हैं उनको अपनी ड्यूटी निभाने में अनेक प्रकार की समस्या होती है। कितने लोग शहीद हो जाते हैं और कितने लोग जो है सामने से मुठभेड़ इत्यादि में जो है मर भी जाते हैं। कुल मिला के अगर हम बात करें तो प्रशासन के माध्यम से जो देख रेख किया जाता है, जो शांति व्यवस्था बनाने का कार्य किया जाता है, उसमें भी अनेक प्रकार की बाधाएं उत्पन्न होती हैं। उसमें कोई मुखबिरी कर देता है तो सैनिक भी मर जाते हैं, और कोई जो है सामने से लड़ाई में किसी को गोली लगती है तब भी मर जाते हैं। तो यानी प्रशासनिक दायित्वों के निर्वहन हेतु भी इसमें कई प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है। अगला हम बात करें आर्थिक क्रिया, जैसे डेली दिनचर्या का कमाना खाना है, व्यापार है, रोजगार है, सर्विस है, जो भी आर्थिक क्रियाकलाप है, उद्योग धंधे हैं, ये भी बहुत ज़्यादा उस स्थान पर प्रभावित होते हैं। क्योंकि आतंकवाद बढ़ने के कारण से ऐसे जगहों पर कोई बहुत बड़ा व्यापारी कल कारखाना फैक्ट्री नहीं लगाना चाहता, कोई भी बैंक इस स्थानों पे नहीं जाना चाहता क्योंकि लूटने का डर रहता है। तो कुल मिलाकर के आर्थिक गतिविधियाँ जो है, चाहे वो बैंक के थ्रू हों, चाहे वह उद्योग धंधे व्यापारियों के थ्रू हों, चाहे वह किसी बाज़ार के मार्केट के थ्रू हो, वहाँ पर ऐसे क्रियाकलापों में क्या होती है, अनेक समस्या उत्पन्न होती है। आप जानते ही हैं शांति के लिए आपको भरपेट भोजन भी चाहिए। अब भोजन आर्थिक क्रियाओं से ही संभव होता है, सबके पास खेत थोड़ी नहीं है शहर में। तो कुल मिलाकर के जो आर्थिक क्रियाएं हैं, इन आर्थिक क्रियाओं को पूरा करने में या व्यवस्थित ढंग से संचालित करने में भी समस्या उत्पन्न होती है। और आर्थिक क्रिया शांति व्यवस्था से संबंधित होती है। बिना भरपेट भोजन का या पर्याप्त भोजन का आप कोई भी कार्य या व्यवस्थित रूप से शरीर को स्वस्थ किए बिना नहीं कर सकते हैं। कुल मिला के हम बात करें तो आर्थिक क्रियाओं में भी अनेक प्रकार की क्या होती है, बाधाएं उत्पन्न हो जाती हैं, जो शांति का मूलभूत आधार भी है। क्योंकि यह इस आर्थिक क्रिया के माध्यम से रोटी कपड़ा और मकान हम पूरा करते हैं। बिना रोटी कपड़ा मकान पूरा हुए शांति संभव नहीं है। अगर शांति है भी तो पर्याप्त नहीं है। तो इसलिए आर्थिक क्रियाओं में भी बाधा उत्पन्न होती है, इसलिए शांति की समस्या भी उत्पन्न होती है। आगे हम बात करें शैक्षिक एवं सामाजिक गतिविधियों की समस्या। आतंकवादी गतिविधियों पढ़ने के कारण से जो बड़े बड़े विद्यालय हैं वो स्थापित नहीं हो पाते, या जो छोटे बच्चे वाले विद्यालय उनको भी समस्या उत्पन्न होती है। कुल मिला के अगर हम बात करें तो जो रोज़मर्रा का शैक्षिक जीवन है वो भी प्रभावित होने लगता है। और समाज की जो गतिविधियाँ हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम, व्रत, त्यौहार, मान्यता, रीति रिवाज, जो क्षेत्रीय गीत संगीत है, लोक नृत्य है, लोकगीत है, जो अपना सामाजिक गतिविधियों से संस्कृति है, जो संस्कार संबंधी अनेक गतिविधियाँ हैं, उसमें भी बाधा उत्पन्न हो रही है। क्योंकि ये सब भीड़ भाड़ वाले जगह टारगेट करके ही बम पटकते हैं। तो कुल मिला के हम बात करें तो शैक्षिक गतिविधियाँ और सामाजिक गतिविधियाँ, उसको भी पूरा करने में समस्याएं उत्पन्न होती हैं। और आप जानते ही हैं बिना ज्ञान के शांति भी संभव नहीं है, और बिना समाज के आप सुरक्षित नहीं हैं, आप प्रसन्न नहीं रह सकते। तो कुल मिला के हम बात करें तो ज्ञान से हमें पवित्रता आती है, एक पवित्र निर्णय, पवित्र ज्ञान, पवित्र कर्म, पवित्र सोच प्राप्त होती है। तो शैक्षिक और सामाजिक गतिविधियों में जब बाधा उत्पन्न होती है तो निश्चित रूप से व्यक्ति तनाव महसूस करेगा, अर्थात शांति भंग होती है, अर्थात शांति के लिए समस्या उत्पन्न होती है। आगे हम बात करें राजनीतिक और प्रशासनिक अस्थिरता। जब आतंकवाद की गतिविधियां बढ़ने लगती हैं तो जिस प्रदेश में जिस स्थान पे होती हैं वहाँ पर राजनीतिक उथल पुथल होना शुरू हो गया। नहीं, ये सरकार ठीक नहीं, इसको हटाओ, दूसरा लाओ। उसी तरह से ये अधिकारी ठीक नहीं है, इसको हटाओ, दूसरा लाओ। इस अधिकारी की थोड़ी सी लापरवाही की वजह से इतने लोगों की जान चली गई, इस नेता के
इधर उधर करने से वहाँ पर ऐसा समस्या उत्पन्न हो रही। ऐसे अनेक प्रकार के वास्तविक और या भ्रामक, कभी कभी सही भी मिलता है, कभी कभी गलत भी, यानी भ्रामक विचार, गतिविधियाँ, क्रियाकलाप इत्यादि जनमानस में सूचना के रूप में जाता रहता है, जिसके कारण से शासन सत्ता में अस्थिरता पाई जाती है। क्या पाई जाती है? अस्थिरता। प्रशासनिक कार्यों, अधिकारियों में भी क्या पाई जाती है? अस्थिरता पाई जाती है। ये भी समस्या उत्पन्न होती है। अब जहाँ पर शासन व्यवस्था ही स्थिर न हो, प्रशासनिक व्यवस्था ही स्थिर न हो, वहाँ शांति की बात कैसे संभव है? अगर है भी तो पर्याप्त नहीं। इसलिए राजनीतिक और प्रशासनिक अस्थिरता के कारण से भी आतंकवाद बढ़ता है। आतंकवाद के बढ़ने के कारण से राजनीतिक और प्रशासनिक अस्थिरता बढ़ती है और शांति को चुनौती मिलती है, यानी शांति की स्थापित करने में समस्या उत्पन्न होती है। आगे हम बात करें संरचनात्मक विकास की समस्या, जैसे सड़क, बिजली, पानी, विद्यालय, हॉस्पिटल, ठीक है, पेयजल, सुरक्षा इत्यादि क्या होती है? मूलभूत आवश्यकता है। सड़क वड़क सब मूलभूत आवश्यकता है, विद्युत सब मूलभूत आवश्यकता है। तो ऐसे जगहों पे जहाँ आतंकवाद बढ़ता है, वहाँ पर इन सब इसका संरचनात्मक विकास में समस्या उत्पन्न होती है। या संरचनात्मक विकास होता है तो उस पर डर बना रहता है कि कोई कहीं बम पटक न दे या कोई सार्वजनिक हिंसा को न बढ़ावा दे दे आतंकवादी कोई आकर के। तो ऐसे होता है संरचनात्मक विकास में जब बाधा उत्पन्न होती है, जो समाज की या किसी भी कार्य की मूलभूत आवश्यकता या उसकी मूलभूत आवश्यकता से जुड़ी हुई गतिविधियाँ, जैसे सड़क है, बिजली है, पानी है, रेल है, यातायात है, ये सब जितने हैं गतिविधियाँ सब संरचनात्मक विकास के संरचनात्मक गतिविधियाँ हैं। जब ये सब होती हैं तब वहाँ कोई विकास, आर्थिक विकास का कार्य को बढ़ावा मिलता है। तो होता क्या है कि जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, जब संरचनात्मक विकास होगा तब न सबकी आवश्यकता की पूर्ति होगी, तब न शांति व्यवस्था बनी रहेगी। जब संरचनात्मक विकास ही नहीं होगा तो जनसंख्या तो बढ़ेगी, जब जनसंख्या बढ़ेगी तो अशांति को बढ़ावा मिलेगा। तो अशांति को जो बढ़ावा मिलेगा किसके कारण से? आतंकवाद की वजह से ही मिलेगा। तो आतंकवादी गतिविधियों के कारण से संरचनात्मक विकास नहीं हो पाता, जिसके वजह से बढ़ी हुई जनसंख्या की मूलभूत आवश्यकता पूरी नहीं होती। जब मूलभूत आवश्यकता नहीं पूरी होती तो अशांति को बढ़ावा मिलता है। तो कुल मिलाकर आतंकवाद की वजह से संरचनात्मक विकास में बाधा उत्पन्न होती है, जिससे शांति का नुकसान होता है या अशांति को बढ़ावा मिलता है या शांति को चुनौतियाँ मिलती हैं। आगे हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे एवं विवाद। आतंकवाद की वजह से अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन जाता है कि इन्होंने इस देश से हमारे देश में आतंकवादी आ रहे हैं। जैसे भारत पाकिस्तान के मामले में भारत कई बार सबूत के साथ मामला उठाया है, उसी तरह से चाइना और अन्य देशों के बीच में ये सब मामले बनते रहते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनते हैं, विचारधाराएं वहाँ बनती हैं, बहस का कारण बनता है, फिर गुट बनता है, फिर उसमें पक्ष विपक्ष कई ढंग के प्रतिबंध भी लगते हैं, नहीं भी लगते हैं, हटाए भी जाते हैं, लगाए भी जाते हैं। तो एक प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय, जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ है, वहाँ पर ऐसे मुद्दे बन जाते हैं जिसकी वजह से वाद विवाद बहस का कारण बनता है, आधार बनता है। तो एक प्रकार से इसमें गुटबाजी भी होने लगती है। ये सब भी वाद विवाद व्यवहार जो है आतंकवाद के बढ़ने के कारण से देखे जाते हैं। तो ये जो है वैश्विक अशांति को बढ़ावा देता है, या ये कहें वैश्विक वैचारिक अस्थिरता को बढ़ावा भी देता है। तो ये भी एक प्रकार से आतंकवाद का ही परिणाम स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे या विवाद के कारण बनते हैं कि हम सही हैं वो गलत हैं, वो सही हैं हम गलत, हम सही हैं वो गलत है। इसी तरह से वाद विवाद उसमें बनता रहता है। तो ठीक है, तो आतंकवाद के बढ़ने के कारण से जो समस्याएं आ रही, ये सब सभी समस्याएं शांति के विरोध में आ रही हैं, जिसके कारण से दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं शांति को चुनौती मिल रही है। तो मुझे उम्मीद है कि आतंकवाद के बढ़ने से शांति को कौन कौन सी चुनौतियां किस रूप में मिलती हैं आप इसे समझ गए होंगे। समझ गए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। हरिओम।